एक स्पीक के रवां दवां सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे हिम्मत और हौसले की एक लाजवाब दास्तान। वैसे तो किसी भी हवाई हादसे में किसी का जिंदा बच जाना एक मौजज़ा ही हो सकता है, और इन प्लेन क्रैश में बच जाने वाले मुसाफिरों की आबिदी भी बहुत हैरत अंगेज और नायाब होती है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होता है जो दुनिया में मौजूद करोड़ों लोगों में से चंद ही अफराद के पास होता है। हम भी आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसका जहाज समंदर में क्रैश होने के बावजूद न सिर्फ वो जख्मी होकर जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा, बल्कि 15 घंटों तक समंदर के पानी में खूंखार और भूखी शार्क से भी खुद को बचाने में कामयाब रहा। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई सितंबर 1986 की एक बरसाती रात में, जब 40 साला फ्लाइट इंजीनियर वल्टर वाट ने अपने बीच क्राफ्ट त्यारे मीमास के कैपिटल नासाउ से मियामी के लिए उड़ान भरी। ये मामूल की परवाज नहीं थी, क्योंकि उड़ान से पहले नासाउ में जहाज के नेविगेशन के हालात चोरी होने की वजह से वाल्टर को एक सादा रेडियो और कंपास पर इंतजार करना था। वाल्टर का एयरक्राफ्ट जब एंड्रियोस आइसलैंड से गुजर रहा था, तब जहाज के कंपास की डायरेक्शन बेतरतीब होने लगी। वाल्टर को सही डायरेक्शन तलाश करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तब उसने दूर चट्टान नामी पत्थरों से समंदर की लहरों को टकराते देखा, और उसे लगा कि वो मीमास के मगरबी हिस्से में मौजूद मियामी जज़ायर का हिस्सा है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे इस बात का इतराक हो गया कि वो जजीरा समंदर की तेज लहरों की वजह से जाहिर नहीं हो सकता था। वो खतरनाक हद तक भटक चुका था। अब उसे सही समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे सही रास्ता ढूंढे। अब उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए रेडियो ऑन किया और उसने मेडे कॉल भेजी। उसकी कॉल के फौरन बाद मियामी जाने वाले एयरजेट जिमाके की जानब से रिप्लाई आया और उन्होंने कास्ट गार्ड को कॉल की। अब एक फल्कन सर्चर रेस्क्यू त्यारा वाल्टर को ढूंढने के लिए निकला। अब उसे वाल्टर को ढूंढने के लिए 1 घंटे का वक्त लग गया। शदीद तूफान और बारिश की वजह से वाल्टर उनसे राब्ता न कर पा रहा था। वाल्टर को उड़ान भरे 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। तभी एक सफेद और ऑरेंज रंग का कास्ट गार्ड झट वाल्टर के एयरक्राफ्ट के पास आ गया। जेट के कमांडर ने वाल्टर को करीबी लैंडिंग पट्टी की तरफ अपना एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए कहा। वाल्टर को अब कुछ हौसला मिला कि वो अकेला नहीं है। अब वो फल्कन जेट के पीछे उड़ान भर रहा था, मगर किस्मत उस पर हंस रही थी, क्योंकि उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वाल्टर का एयरक्राफ्ट थरथराने लगा। जहाज का राइट इंजन फेल हो चुका था, और तो और फ्यूल टैंक भी खाली होने वाला था। कुछ ही देर में दूसरा इंजन बंद हो गया। अब जहाज नीचे की तरफ तेजी से गिर रहा था और जल्द ही वो चकराते हुए पानी में गिर चुका था। फुल्टन जेट के अमले ने वाल्टर के जहाज को गिरते हुए देख लिया था, लेकिन उन्हें बारिश और अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। फल्कन जेट ने वहां पर कहीं चक्कर लगाए, मगर उन्हें वाल्टर या उसका त्यारा कहीं नजर न आया। फिर भी वो तलाश जारी रखना चाहते थे, मगर उनके जहाज में फ्यूल खत्म हो रहा था, इसलिए मजबूरन रिफिल के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। वाल्टर का जहाज ऊंचाई से तेजी के साथ जमीन पर गिरा। जमीन के गहरे समंदर के पानी में वाल्टर का सर सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल से जा टकराया और उसका सर काफी जख्मी हो गया, मगर उसने अपने हवास बरकरार रखे और हिम्मत करके जहाज के विंग पर बैठ गया। उसका जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। वाल्टर सी सर्वाइवल ट्रेनिंग कर चुका था। उसे पता था कि पानी के अंदर अपनी एनर्जी को कैसे बचाकर रखना है, मगर आधे ही घंटे में टांगों के शदीद दर्द के साथ वो कपकपाता रहा और मायूसी उसका हाथा कर रही थी। उसे लग रहा था कि उस तूफानी बारिश, रात की तारीकी और चारों तरफ फैले गहरे समंदर ने बहुत जल्द उसे निगल लेना है और किसी को पता भी नहीं चलना। अब उसने फिर से तैरना शुरू कर दिया, मगर यहाँ भी उसकी बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसने जो लाइफ जैकेट पहन रखी थी वो लेफ्ट साइड से मुसलसल नरम पड़ रही थी और वो एक साइड पर गिरने लगी थी। अचानक से वाल्टर ने महसूस किया कि उसकी टांगों से कोई भारी चीज टकराई है। खौफ से उसका हाल खराब होने लगा और वो जल्दी जल्दी इधर उधर तैरने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके सर से निकलते खून ने पानी में फैलकर शार्क को उसकी भूख पहुंचा दी है और वो खून की भूख का ताक़ब करते हुए उस तक आ गई है। उसने अपने इर्द गिर्द घूमती खूंखार भूखी शार्क को मार्क भी कर लिया था, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हुआ कि वहाँ एक नहीं 4 शार्क मौजूद हैं। ये बुल शार्क थी जो अपने अग्रेशन की वजह से जानी जाती थी और इंसानों की सख्त दुश्मन होती हैं। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। वाल्टर को लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है।
और किसी भी वक्त ये शार्क उस पर हमला करके उसे खा जाएंगी। लेकिन फिर भी उसने हार ना मानी और तेज तेज इधर उधर तैरने लगा। ऐसे करके वो शार्क को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी और उसके ऊपर लेटकर तैरने लगा ताकि वो पानी के ऊपर रहकर शार्क से बचा रहे। ये एक अच्छी तरकीब थी, मगर ज्यादा देर तक कारगर नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब भी उसके सर से खून बह रहा था, जो शार्क को मुसलसल उसके आसपास तैरने पर मजबूर कर रहा था। वाल्टर मुसलसल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि खून जमा देने वाले ठंडे पानी में तैरते हुए उसे तकरीबन 14 घंटे गुजर चुके थे। उसका जिस्म शदीद थकान की वजह से शल हो रहा था। अचानक वाल्टर ने तेज रोशनी को अपने तरफ आते देखा। ये वही फाल्कन जेट था। वाल्टर ने फौरन अपनी लाइफ जैकेट हवा में लहराना शुरू कर दी ताकि पायलट उसे देख ले, मगर पायलट ने उस पर कोई तवज्जो न दी। वो मायूस हो गया, मगर ऐसी बात न थी। फाल्कन जेट अपने साथ कोस्ट गार्ड की शिप को ला चुके थे, जो 12 मिनट में वाल्टर तक पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में उसे रेस्क्यू कर लिया गया। अब उन्होंने वाल्टर की कहानी सुनी तो दंग रह गए कि वो 15 घंटे तक शार्क से खुद को बचाकर कैसे जिंदा रहा। वाल्टर की ये कहानी बहुत मशहूर हो गई। हर कोई उसके हिम्मत और हौसले की दाद दे रहा था। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।